हुस्न तुम्हारा कब्र से उठ कर आ जाएगा, तब भी ये साबित नहीं कर सकता कि मथुरा के जो ईदगाह है वहां पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। अरे श्री कृष्ण जी तो 8वें अवतार थे ना विष्णु के वो अवतार थे, और विष्णु वो थे जो परमात्मा थे। और मैं 100 मर्तबा दलील दे चुका हूं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। पूछो इन डुप्लीकेट सीएम को, इन इख्तिदार में बैठे हुए ताकत के नशे में चूर इन अय्याशों को पूछो, मैं दलील दूंगा, समझाऊंगा और कहूंगा कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता। उठाकर देख लो अपने ग्रंथों को, न तस्य कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता निवच्चितिस्य लिंगम सकार न करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। आरोप उपनिषद का मंत्र है, क्यों नहीं पढ़ते? श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखने वाले आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, ये तीन कम्युनिटी, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनके खून ज्यादा खोलते हैं उस ईदगाह के ऊपर कब्जा करने के लिए। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बनाया, तुम्हारे इन लीडरों ने नहीं बनाया, सारे हिस्ट्रिकल पैलेसेस हमारे बनाए हुए हैं। अगर वाकईतन तुमको मोहब्बत है इस देश की धरती से, इसकी मट्टी से, तो खुद कुछ करके दिखाओ ना। नाम मत बदलो कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। सारी चीजें, कोई फैजाबाद नहीं। देयर इज नो हिस्ट्री, देयर इज नो नेम इन द फैजाबाद इन द हिस्ट्रिकल प्लेस, इन द हिस्ट्रिकल बुक्स। इतिहास में कोई नाम नहीं किनका, फैजाबाद का। क्यों फैज आबाद? फैजाबाद मुस्लिम नाम है, इसीलिए इसको मिटा दो। नाम क्या रख दिया? अयोध्या। अयोध्या नाम रख दिया। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट है, तो आपको कानून में ही लड़ना है, कानूनी लड़ाई लड़नी, तो लड़िए कानूनी लड़ाई। कानून में तो कहीं साबित ही नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया, राम मंदिर तोड़ करके। श्री कृष्ण जी का आप चर्चा कहाँ चल रहा? अब देख लीजिएगा कि अगले 100 साल नहीं, अगले 50 साल नहीं, अगले 20 से 25 साल के अंदर उस जगह के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग नहीं, बल्कि कब्जा कर लिया जाएगा। क्यों? फस्ताई ताकत है। अभी एक वर्कर पीएफआई का एक सेक्रेटरी केरला में, उसकी हत्या की गई। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी मुसलमानों की आवाज़। जैसे एक लीडर बैरिस्टर मुसलमानों की आवाज़ अभी बने हैं, वैसे ही वो भी एक आवाज़। उनके एक वर्कर को स्कूटर से धक्का देकर उनके ऊपर हमला किया गया, मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिए गए। उनके मुजरिमीन को जेल, उनके मुजरिमीन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मेहनत क्यों नहीं होती है? सिर्फ मंदिर में, सिर्फ मस्जिद में या सिर्फ ईदगाहों में मूर्ति रखने की कोशिश होती। मनुस्मृति को नाफिज करना चाहते हो ना? सुनो मनुस्मृति क्या कहता। मनुस्मृति कहता, साफ लफ्जों में कहता है, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन यद्धि गच्छति। ऊपर से और है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आखिर का ये जुमला है, आखिर में जो लाइन है, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन यद्धि गच्छति। शरीर का खात्मा होगा, अमल ईश्वर के पास पहुंचेगा। क्या जवाब दोगे उस पीएफआई के नौजवान को मारने वाले? तुमने तलवार लेकर उसके ऊपर हमले किए, उस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया। क्या जुर्म है पीएफआई का? वो यही कि गरीबों का केस लड़ता है, वो ये काम करता है कि रिहा फाउंडेशन चलाता है, गरीबों की तालीम के लिए फ्री तालीम देता है, रमजान में रमजान किट बांटता है, गरीबों को इफ्तार का किट देता है। पीएफआई वो तंजीम जिसमें सारे मकतबे फिक्र के लोग काम करते हैं, नौजवानों को एक दिशा दिखाता है, मुल्क को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नौजवानों के लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तुम क्या मेहनत करते हो जी? तुम बताओ ना जरा, हिंदू महासभा वाले क्या मेहनत है आपकी? बजरंग दल वालों, सिर्फ ये मेहनत है कि मथुरा की वहां की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख दो। इस 6 दिसंबर को रखने की कोशिश की गई वहां पर,
अभी इस बार सिर्फ कोशिश की गई, अगले बार जब इनकी सरकार बनने की कोशिश, सरकार बन जाएंगे, अगले बार बाज़ाब्ता ये रख देंगे। ऐसा ही हुआ था ना 1949 को, 27 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था? राम मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर मिंबर के पास मूर्ति रखी गई थी और क्या कहा? प्रकट हुए, श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए, सीता मैया प्रकट हो गए। यह अकीदा मेरे भाइयों, यह गलत नीति है। इस देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश है। इनके मुकाबले के लिए हमें इनका दिल जीतने के साथ साथ बातिल का फस्ताई ताकत का मुंह तोड़ इनको जवाब भी देना होगा और कानूनी एतबार से हमें इनको चैलेंज भी करना होगा। अगर कुछ लोग हैं मैदान में, चाहे वो टोपी दाढ़ी वाले मदारिस के उलमा हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, बट वी शुड बी यूनाइटेड, वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। अल्लाह का कुरान भी कहता है तुम मुत्तहिद हो गए तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। अगर मुत्तहिद नहीं, टूट गए, बिखर गए तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब आप मुत्तहिद होंगे तो हम बता पाएंगे कि मनुस्मृति तुम्हारे महाजल पलवान वाले मनु की लिखी हुई। मनुस्मृति का राइटर कौन? इन लोगों को मालूम भी नहीं होगा जो लोग नाफिज करना चाहते। मनुस्मृति का राइटर महाजल पलवान वाले मनु। और बता दो मैं हिंदू महासभा, आरएसएस और बजरंग दल के नौजवानों, तुम्हें तो जानकारी शायद दी नहीं जाती है। तुम्हारे रगों में नफरत भरा जाता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, लो फ्री में ये एडवाइस हमारा, जानकारी हासिल करो। महाजल पलवान वाले मनु वो मानवता के अलंबरदार थे, मानवता के दीवाने थे। 14 मनु आएंगे आपके मजहब में, उनमें से 7 मनु आ चुके। 7वें मनु की लिखी हुई ये किताब मनुस्मृति है और इस मनुस्मृति के अंदर जिंदगी गुजारने के कवानीन लिखे गए हैं। आपको खाना क्या है वो लिखा गया है। इस मनुस्मृति में इंसानों के बीच में रहना कैसे है वो लिखा गया इस मनुस्मृति के अंदर। आप देखो, आप पढ़ो और गौर करो और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करो कि मुझे किसी नेता के बहकावे पे आना है या मुझे मनुस्मृति के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, आप गोश्त नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। एक बहुत बड़ा बर्निंग मुतनाज़े ये टॉपिक है, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमम। इंसान इस धरती पर मनुष्य अगर चाहे, उनकी इच्छा करे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन होते हैं और उनको मंत्रों के द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। पढ़ो इसी मनुस्मृति को। मनुस्मृति पर अमल करना चाहते हैं तो पढ़ो मनुस्मृति के तहत मांस खाने की परमिशन आपको दी गई। छुप छुप को खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने हमारे अम्मी के साथ ऐसा किया और हमारी अब्बा को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है, रांदे दरगाह बना दिया गया। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी। या तो जैसे मुसलमान कुरान का पाबंद है, आप भी अपने मनुस्मृति के पाबंद बनिए। मनुस्मृति के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूँ। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमम का क्या मतलब है। शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यदि गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापला। मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता
अहिंसा का मंत्र है। क्या मतलब है इसका? अहिं ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। क्या मतलब है इस मंत्र का? सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है, कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। इसलिए कि तुमने हिंदू धर्म को अलग नजरिए से देखा और इस्लाम को अलग नजरिए से देखा। वो इस्लाम जो औरत को सरबलंदी और इज्जत की जिंदगी देता हो, वो इस्लाम जो गुनाहों को, शराब पीने को गुनाह कहता हो, वो इस्लाम जो झूठ बोलने को पाप समझता हो, वो इस्लाम जो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले को उनको कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। ये ताकत है इस्लाम में, कुरान में, ये पैगामात है। आप उस इस्लाम को, उस कुरान को गलत कहते हो तो अपनी किताब की प्रचार कर लीजिए जी।